वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज शुक्रवार का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ नाश्ता बनाने की तैयारी और घर के सारे काम निपटाने के बाद आज मेरी जो है ना किचन में मेरा नाश्ता बन रहा है। और आज मोक्ष की भी छुट्टी है, गुरु पर्व था शायद आज, इसलिए जो है बच्चों की छुट्टी थी स्कूल की। तो फिर उस दिन क्या रहता है, मेरे घर के सारे काम निपटाने के बाद नहा करके मैं किचन में आती हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा रूटीन मुझे लगता है इस तरह से। और जब सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर तो वही नाश्ते से शुरू होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं तब जो है घर के काम होते हैं। लेकिन सुबह में जब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो सबसे पहले घर के काम नहा करके किचन में आओ, अपनी पूजा पाठ करके। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ आलू और प्याज की पकौड़ी, जो कि मैंने कट कर लिया है। आलू और दो मैंने डाल दी है इसमें प्याज। तो यहाँ पर बेसन बाकी सब मसाले मैंने डाल दिए हैं, गरम मसाला कसूरी मेथी भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। लेकिन अगर मेरे पास पालक होता तो मैं वो भी डाल देती, क्योंकि पालक अभी सर्दियों में आने लग गया है, काफ़ी दिन से आ रहा है वैसे तो, लेकिन इस टाइम पर नहीं था मेरे पास। तो और भी ज़्यादा जो है अच्छी लगती है पकौड़ी, हरी सब्जियाँ कुछ भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर बस मैं इनको भी फ्राई कर लूँगी। ऑयल मैंने पहले ही चढ़ा दिया था गर्म करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पर जो है ना टाइम मेरे ख्याल से 9:30 बजे के करीब हो रखा है जब मैं यहाँ पर नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगी थी। और फिर मुझे थोड़ा सा जल्दी भी हो रही थी, क्योंकि हस्बैंड को ड्यूटी जाना था, तो वो कह रहे थे कि थोड़ा जल्दी करो, मुझे 10-15 मिनट पहले ही निकलना है। तो बस इसी हबड़ तबड़ में जो है ना मतलब नाश्ते में। और वैसे मैंने सब्ज़ी बना रखी थी, आलू की रखी हुई थी। तो यहाँ पर जो है ना मैं उनके लिए पराठे भी सेक ले रही हूँ, रोटी मैं सेक रही थी, लेकिन वो कहने लगे कि चलो जो भी बनता है जल्दी से बना दो। तो यहाँ पर मैंने साइड में तवा भी चढ़ा रखा है उनके लंच बॉक्स के लिए, क्योंकि लंच बॉक्स में पकौड़ी तो जाएंगी नहीं। और यहाँ पर मैंने एक साइड में कढ़ाई चढ़ा रखी है, तो बस दोनों साइड में मेरा हाथ चल रहा है अभी। और उधर वाला गैस मेरा कम चलता है जिस पर मैंने तवा चढ़ा रखा है। लेकिन ये वाली पकौड़ी अभी हो गई है, तो मैं उनको नाश्ते के लिए दे दूँगी करने के लिए, जब तक वो करेंगे तो फिर मैं उनका लंच बॉक्स जो है पैक कर दूँगी, तब तक 2 रोटियाँ बनाकर यहाँ पर फटाफट से। तो इसीलिए मैंने कढ़ाई को भी रोक दिया है, कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है उधर की साइड में, बल्कि गैस बंद है, क्योंकि अभी मैं पकौड़ी नहीं बना रही हूँ। क्योंकि पहले लंच बॉक्स पैक करूँगी ना तो उनका काम निपट जाएगा, फिर मैं आराम से बाकी की पकौड़ियाँ निकालूँगी। तो यहाँ पर मैंने पराठे बना दिए हैं, उनका लंच बॉक्स भी मैंने पैक कर दिया है। तो हस्बैंड का काम मेरा जो है फ्री हो चुका है अभी, अब वो जब जाएंगे तो चले जाएंगे। क्योंकि जब जाना होता है ना, कहते हैं कि जल्दी करो, तो फिर और भी ज़्यादा जो है ना काम हबड़ तबड़ में गड़बड़ आ जाते हैं। बल्कि अभी मुझसे यहाँ पर आटा भी गिर गया था, जैसे मैं रोटियाँ बना रही थी, जो सूखा आटा रखा हुआ था मैंने टिफ़िन में अलग से रखती हूँ मैं, तो वो भी मुझसे नीचे गिर गया था। उसको साफ़ किया, किचन का शेल्फ थोड़ा सा हो ही जाता है, गड़बड़ा सा जाता है, सारी चीज़ें इधर उधर जल्दीबाजी में सारा साफ़ किया, समेटा। उसके बाद यहाँ पर जो है ना मैंने दोबारा से कढ़ाई चढ़ा दी है। बल्कि अभी मैंने बच्चों को भी नाश्ता नहीं दिया है, बच्चों को अब दूंगी मैं। बल्कि मोक्ष कह रहा था कि मम्मा मुझे भी दे दो, जल्दी दो। क्योंकि क्या रहता है, एक तो बच्चे सुबह में जैसे जल्दी करते हैं, चाहे वो कितना भी खाएं, थोड़ा खाएं या ज़्यादा खाएं, मतलब जितना भी रहता है। वैसे तो सुबह के टाइम जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो कुछ खा करके नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी वही आदत उनको बन जाती है नाश्ते की उसी टाइम पर। तो इसीलिए उनको हो रहा था कि भूख लगाई है, जल्दी दे दो। और वैसे भी आज तो आलू की पकौड़ी बनी थी ना, तो सभी को अच्छी लगती है। तो सर्दियों के टाइम में ये सब चीज़ें अच्छी लगती है, क्योंकि गर्मियों में प्यास जो है ना काफ़ी ज़्यादा लगती है, कोई भी चिकनाहट वाली कोई भी चीज़ें हम खाते हैं तो गर्मियों में तो पानी पी पी करके जो है बुरी हालत हो जाती है। और सर्दियों में ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, गर्मा गर्म सी मिल जाए। बस यहाँ पर जो है पकौड़ी मैंने निकाल ली है, अभी बच्चों को दे दूँगी। और उसके बाद जो है ना मतलब थोड़ा ही आटा मैंने बनाया था आज, तो बाकी कुछ मैंने हस्बैंड को टिफ़िन में भी दे दिया है। और क्योंकि हमारे पास ना सब्ज़ी भी रखी हुई है, आटा भी मैंने बना करके रखा हुआ है। लेकिन आज मन हो रहा था कि चलो आज पकौड़ी बना लेते हैं। मोक्ष भी कह रहा था कि मम्मा पकौड़ी बनाओ, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से आलू प्याज काट करके बना देती हूँ। और वैसे तो अगर मैं आलू की सब्ज़ी जैसे रखी हुई थी और रोटी बनाती ना, तो इतना टाइम मुझे नहीं लगता जल्दी, अगर वो नहीं करते। तो एकदम से ही उन्होंने मुझे बोला कि मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना है, जल्दी करो, नहीं तो फिर तो मैं रोटी ही बना देती। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने पकौड़ी अपनी सारी ही निकाल ली है, बच्चों को भी दे दिया है मैंने नाश्ता। तो वो तो चाय पीते नहीं है, दूध भी नहीं पीते हैं, वो कुछ भी खाना खाते हैं ना तो फिर वो मतलब थोड़ा थोड़ा टीवी भी देखते रहते हैं, खाते भी हैं। फिर दूध का मुझे डर रहता है कि दूध चाहे वो मतलब वो ना बेड पर ना गिरा दे, तो इस चक्कर में फिर मैं उनको दूध देती भी नहीं हूँ। तो बस खाने का काम उनका निपट जाता है ना, चाहे मैं उनको बाद में दूध दे दूँ या पहले दे देती हूँ। जैसे आज मोक्ष की छुट्टी है तो दोनों बच्चों को जैसे नहा लेते हैं, तो फिर तभी दे देती हूँ, या फिर उन्हें देती हूँ मैं बाद में।
तो खाना खाते टाइम में वैसे भी उन्हें दूध देती नहीं हूँ, क्योंकि गिराने का बहुत ज़्यादा झंझट रहता है बच्चों का, और मैं थी किचन में इस टाइम पर। अगर मैं साथ में रहती हूँ तो फिर भी मैं दे देती हूँ उनको दूध। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने पकौड़ी अपनी जो है अपनी भी चाय लगा ली है और नाश्ता अपना मैंने किया है। और वहीं पर मैंने चार्जर भी लगा रखा था, क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, तो मैंने उसको भी वहीं पर रखे रखे चार्ज किया। और फिलहाल यहाँ पर जो है ना, बच्चे भी नाश्ता कर ही रहे थे, किसी को भी मैंने दूध दे दिया था, मैंने भी नाश्ता किया यहीं पर बैठ करके। तो बस मैंने अभी जो है लगा रखी है मशीन। तो बाकी तो सारे ही काम हो चुके थे, बस कपड़ों का काम नहीं हुआ था। जब कपड़ों का काम नहीं होता है ना, तो फिर बाद में ही होता है। वैसे मेरा ये था कि मैं मशीन लगाऊंगी, लेकिन सुबह में आज मैंने कपड़े नहीं धुले थे। एक तो ना सर्दी इतना ज़्यादा हो रही थी कि मन ही नहीं हो रहा था कपड़े हाथ से धुलने का। और मैं सोच रही थी कि मशीन लगाऊंगी तो बाहर वाले कमरे की भी बेडशीट मुझे धुलनी थी, जो कि जैसे बच्चे बैठते हैं, तो ये लाइट कलर की है, तो ये हाथ भी लग जाते हैं ना, चिकनाई वगैरह, खाना खाते हुए सब्जी वगैरह के टिशू हाथ ज़्यादा लगा देता है। मोक्ष तो नहीं करता है, और नीचे भी ना मैं बिठाती नहीं हूँ सर्दी के टाइम में। तो थोड़ा बेड पर बैठते हैं ना तो गर्माहट सी आती है, अगर नीचे बैठते हैं तो इतना गर्माहट नहीं लगती है। तो नहा लिए थे ना बच्चे, तो मैं ऊपर ही बिठा देती हूँ सुबह के टाइम में भी। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना, मैं बेडशीट निकाल करके आई हूँ, और बाकी जो कपड़े हैं पहले उनको डाल दूँगी। ज़्यादा तो कपड़े नहीं है मेरे पास, क्योंकि कल भी मैंने कपड़े धुले थे, बस मुझे बेडशीट धुलनी थी, इसलिए मैंने मशीन लगा दी है। और बाकी सारे कपड़े मैं साथ में डाल दूँगी, जो पहनने वाले हैं, डेली यूज़ की हैं, ड्रेस वगैरह है मॉक्स की। बाकी जब रह जाएगी सबसे लास्ट में बेडशीट, तो बेडशीट को फिर मैं डाल दूँगी। तो बस 2-3 स्लॉट में ही मेरे कपड़े जो है ना पूरे हो जाएंगे। और ज़्यादा मतलब जो है ना, मशीन में ये रहता है कपड़े आराम से धुलते रहते हैं, सर्दी में ज़्यादा सहूलियत रहती है मशीन की। गर्मियों में इतना ज़्यादा नीड भी नहीं पड़ती है, कपड़े भी ऐसे ही सूख जाते हैं, ना ही गर्मियों में इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं। लेकिन सर्दियों में ना एक ही बंदे के 3-3 4-4 कपड़े जो है हो जाते हैं। वो ठंडे कपड़े भी हो जाते हैं, गर्म कपड़े भी हो जाते हैं। गर्म कपड़ों का तो क्या रहता है, जैसे जैकेट वगैरह रहती है ना, स्वेटर वगैरह। स्वेटर तो फिर भी जैसे जो ऊनी रहती है स्वेटर, तो वो तो मैं फिर भी हाथ से धुल लेती हूँ। लेकिन जो जैकेट रहती है ना, तो वो हाथ से धोना मुश्किल हो जाता है, इसलिए सर्दियों में मशीन की ज़्यादा नीड रहती है। वॉशिंग मशीन की, कपड़े सुखाने का भी रहता है, क्योंकि अगर मशीन में ना सुखाए तो कपड़े सूखते नहीं है, और सुखा भी देना मशीन में तो भी एक दिन में कपड़े नहीं सूखते हैं, अगर धूप ना निकले तो सर्दियों में कपड़ों की बड़ी दिक्कत हो जाती है डालने की, फैलाने की। और एक दिन में जाकर के कपड़े अच्छे से सूखते भी नहीं है, दूसरे दिन धूप लगानी ही पड़ती है, अगर धूप निकल जाए तो एक दिन में भी सूख जाते हैं ड्राई करने के बाद। तो फिलहाल यहाँ पर मशीन लगा करके आई हूँ मैं, और बाकी तो मेरे पास और कोई काम था नहीं। तो यहाँ पर जो है ना, कंबल भी ऐसे के ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो बीच में मेरा कोई टाइम लगा नहीं, जैसे मैंने बच्चों को नहलाया सीधा मैं चली गई थी नाश्ते के लिए, तो जैसे बच्चे सो करके उठे थे ना, बेड ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो बस इसको ना मैं बाद में समेटूंगी, थोड़ा बहुत समेटने का काम मेरा रह रहा है रूम का। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा कपड़ा काट करके लाई हूँ अभी। तो मैंने सोचा भी मैं ना मशीन जो है मुझे मतलब यहाँ से हटानी तो नहीं है, बस यहीं पर रखे रखे मुझे थोड़ा सा सिलाई लगानी है। एक मैंने येलो कलर का सूट अपना सिला था, जो कि आपने कभी देखा भी हो अगर याद हो तो वैसे क्या हुआ ना, जैसे जो पल्ले होते हैं, कढ़ाई हो रखी है, बॉर्डर दे रखा है उसमें, तो मैंने उसमें नीचे की साइड में ना कपड़ा नहीं लगाया था, तो जैसे मैंने उसको पहना है 1-2 बार और धुला भी है, तो उसमें से धागे धागे से निकल गए हैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि उसमें ना अंदर की साइड अगर कपड़ा लगाऊंगी तो उसके धागे नहीं निकलेंगे, अगर उसको ऐसे ही रहने दूंगी ना, 1-2 धागा जैसे निकल गया है, तो फिर वो और भी ज़्यादा गंदा निकलेगा, और ज़्यादा जो है बेकार सा हो जाएगा धुल धुल करके। कोई कपड़ा ऐसा होता है धो करके जो है ना, धागे धागे इस तरह से हो जाते हैं, जो लटका लटका सा रहता है ना कपड़ा, जैसे रियोन का कपड़ा रहता है इस तरह से, वो इसी तरह का जो है ना इसका भी कपड़ा है। तो रियोन तो नहीं है ये, लेकिन यहाँ पर जो है ना, मैं इसका बॉर्डर जो है बना रही हूँ, नीचे से जो पल्ले होते हैं सूट के हमारे, तो उसमें आगे की साइड में मैं एक पट्टी काट करके लाई हूँ, क्योंकि इस सूट में से कपड़ा तो जो बचा होगा ना, थोड़ा बहुत ही बचा, तो वो तो मैंने फेंक दिया था, जो कि काम नहीं आने वाला होता है। अगर सीधा का सीधा ज़्यादा क्वांटिटी में जो है कपड़ा बचता है ज़्यादा तरह का, तो फिर तो मैं रख देती हूँ, क्योंकि काम आ जाता है, कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है। कभी हमें उस सूट में भी ज़रूरत पड़ जाती है या ब्लाउज़ होती है, तो मैं अगर ज़्यादा कपड़ा बचता है ना, तो फोल्ड करके रख देती हूँ। लेकिन छोटी मोटी जो कतरे सी होती हैं वो बच जाते हैं, तो उनका तो रख करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर भीड़ ही होती है अलमारी में भी। तो यहाँ पर जो है ना, मैं कपड़े उठा करके रख देती हूँ एक थाले में, जो भी बचता है। तो मेरे पास एक गोल्डन कलर का कपड़ा रखा हुआ था, तो मैं उसी में से काट करके ले आई थी। वैसे तो अंदर की साइड में फोल्ड हो जाएगा, दिखेगा तो नहीं, तो अभी मैंने उसमें सिलाई लगाई, उसके बाद जो है ना, मैं उसमें तुरपाई कर दूँगी, जैसे पल्ले पर कर देते हैं।
तो वो दिखेगी नहीं, अंदर की साइड में ही रहेगी। तो वहीं पर ही रखे रखे मैंने मशीन का काम निपटा लिया है अपना। और यहाँ पर जो है ना अभी मैं आ गई हूँ दोबारा से मशीन के पास। तो थोड़ी बहुत मैंने सिलाई अपनी जो है जो करनी थी, जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, तो उसमें हमें थोड़ा सा आलस भी आता है करते हुए, सिलाई मशीन को रखते हुए। लेकिन आज मैंने सोचा, मैं फ्री भी थी और तो कोई काम था नहीं मेरे पास, जैसे मैंने मशीन लगा रखी थी अभी, तो मैंने सोचा इसको भी मैं सिलाई कर लेती हूँ थोड़ा सा। और फिर रहता है अगर मैं मशीन रखती तो ये रहता है जैसे कुछ सिलाई करनी होती है, तो फिर जो ये थोड़ा बहुत काम रहता है ना सूट का या बच्चों के कपड़ों का, थोड़ा कहीं सिलाई निकल जाती है, तो ये सब काम ना तभी होते हैं। इन सब कामों में ना मशीन को रखते हुए बड़ा आलस आता है। तो फिर मैंने वहीं पर ही रखे रखे मशीन जो है उसकी सिलाई की। उसके बाद जो है जितने भी कपड़े मेरे धुल चुके हैं मैंने निकाल लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा गंदे हमारे डेली के कपड़े होते तो नहीं है, लेकिन एक दो स्लॉट जो है ना लगने पर अच्छे से धुल जाते हैं, तो दो स्लॉट मैंने लगा दिए थे। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना पानी से इनको निकाल लूँगी। बेडशीट वगैरह भी मेरी धुल चुकी है, थोड़े बहुत ही कपड़े जो है इसके अंदर पड़े हुए हैं। वैसे तो मैंने सारे ही कपड़े अपने निकाल लिए हैं, तो बस इनको पानी से अभी निकाल लूँगी। जब तक ये कपड़े मेरे धुले हैं ना, तो इतने सारे कपड़े धुल चुके हैं, दो स्लॉट में धुलने थे, तो दो दो स्लॉट करके लगाए मैंने, तो आराम से धुल चुके हैं, क्योंकि ज़्यादा गंदे रहते नहीं है कपड़े डेली यूज़ के हमारे। तो इसी बीच में मैं नीचे भी चली गई थी, मशीन को काम निपटा करने के बाद ना, मशीन का काम निपटाया मैंने, तो मैंने चादर डाल दी थी। तो मैंने सोचा बाद में एक ही बार पानी से निकालूंगी, और जैसे कपड़े रहते हैं तो फिर मैंने बीच में भी पानी से निकाले नहीं थे, तो एक ही बार मैं इनको ऊपर लेकर के जाऊंगी, एक ही बार में चले जाएंगे ऊपर सारे ही कपड़े। और बच्चों को मैं छोड़कर आई थी नीचे की साइड में, तो बच्चे ना फिर सीधा बाथरूम में ही आते हैं, या फिर टीवी देखना होता है उनको तभी बैठते हैं वो। तो टीवी तो उन्होंने काफ़ी देर से पहले देख ही लिया था, जब मैं नाश्ता भी बना रही थी, नाश्ता भी किया तो भी टीवी देखा उन्होंने। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना बच्चों को नीचे छोड़ करके आई हूँ मैं, कीशु को खास कर करके। कीशु ज़्यादा मेरे पीछे जो है ना रहता है, पानी में जाता है, बाथरूम में जाती है तो बाथरूम में ही चला जाता है। और अभी सर्दी का मौसम रहता है ना, तो बच्चों के साथ ये बड़ी दिक्कत रहती है। गर्मियों में इतना ज़्यादा झंझट नहीं रहता है पानी वगैरह का बच्चों का, तो बच्चों को पानी सर्दी से जो है ना बचाना पड़ता है सर्दियों के टाइम में। तो यहाँ पर मेरे कपड़े कुछ ड्रायर हो चुके हैं, कुछ मैंने डाल दिए हैं ड्रायर करने के लिए। तो बस सारे ही ड्रायर हो जाएंगे, फिर इनको एक ही बार छत में लेकर के जाऊंगी, बार बार छत में नहीं जाऊंगी। कि छत में ना हमारी काम लगा हुआ है अभी, काम मतलब जैसे कि हमारा फर्नीचर वगैरह, तो वो सब बन रहा है, तो वो मैंने आप सभी को नहीं दिखाया है। टीन शेड तो हमारी डल गई थी, और कभी दिखाऊंगी मैं किसी दिन, जैसे होम टूर दूंगी आपको तो सारी चीज़ें दिखाऊंगी कैसे क्या हो रहा है पूरे घर में। तो सारा घर जो है ना, पीछे की साइड में भी मेरा जाना कम ही होता है अभी। तो पहले तो हम लोग अकेले रहते थे सारे में जो है ना, मतलब छत में भी चले जाते थे घूमना फिरना, लेकिन अभी वो सब चीज़ें हो नहीं पाएंगी, क्योंकि सब लोग जैसे काम करते हैं ऊपर, तो रात तक ही काम करते हैं वो, शाम तक ही, सुबह आते हैं शाम तक काम करते हैं अपना, तो इसलिए फिर मैं ऊपर जाती ही नहीं हूँ अभी। तो फिलहाल तो मैंने जो ऑनलाइन साड़ी मंगाई थी ना, दूसरी अपनी सेम टू सेम साड़ी मंगाई थी, मैंने दिखाई भी थी आप सभी को। तो इसको मैंने अलमीरा से निकाल लिया है, बाकी जो दूसरी थी उसको मैं दोनों को यहाँ पर जो है ना नाप ले रही हूँ अभी साड़ी को। तो इस साड़ी में क्या हुआ, जैसे रेट सेम है बिल्कुल ही, और ऐसा मतलब जो है ना, ऐसा कभी कभी होता है वैसे तो, जैसे कोई चीज़ें अच्छी आ जाती है कोई चीज़ें नहीं आती है तो उनको रिटर्न करना पड़ जाता है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसमें इतना बॉर्डर जो है ना कम होगा, मैंने बताया था शायद कल की वीडियो में आप सभी को। तो ये वाली साड़ी जो है मेरी है, बस इसमें इतना गैप दे रखा है बॉर्डर का, जो कि आगे की साइड आ जाती है साड़ी, तो उसमें बॉर्डर की इतना ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन पीछे पैरों पर आ जाता है तो वो थोड़ा अच्छा लगता है। अगर प्लेन आ जाए तो वो गंदी सी लगती है, मतलब अजीब सा लगता है साड़ी में। और ये बाकी साड़ी साड़ी जो है ना पूरा सेम टू सेम थी वैसे तो, थोड़ा कपड़े में भी अंतर था इसके। जैसे मैंने अभी साड़ी उठा करके देखी है ना अपनी, जो मैंने मंगाई थी अपने लिए, तो उस साड़ी का कपड़ा काफ़ी सॉफ्ट और मुलायम सा है, बल्कि जो दूसरी साड़ी है तो कपड़ा उसका भी सॉफ्ट, लेकिन उसका कपड़ा थोड़ा फिसलने से टाइप का होता है ना जो, तो वो इस तरह का कपड़ा है। बल्कि जो मेरी साड़ी का है वो शिफॉन से टाइप का कपड़ा है। तो यहाँ पर जो है ना मैं इसको नाप रही थी, बल्कि जो दूसरी नंबर पे मैंने साड़ी मंगाई है मम्मी के लिए, वो वाली साड़ी बल्कि थोड़ी सी बड़ी है मेरे वाली साड़ी से, एक बॉर्डर जितना जितना इसका बॉर्डर है, तो बॉर्डर इतना ही चौड़ी जो है साड़ी एक्स्ट्रा में है। लेकिन इसमें बस बॉर्डर ही नहीं दे रखा था, जो कि ना कि पैरों में आ रहा था ना कि आधे बल पर आ रहा था, सामने की साइड जो बल आते हैं हमारे। तो इस वजह से मैंने इसको रिटर्न कर दिया है, और सेम टू सेम प्राइस में भी देख सकते हैं आप कितना फ़र्क आ जाता है। तो चलिए इस वीडियो का एंड कर देते हैं, यहीं पर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।